हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 पर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। इसका लास्ट पार्ट करेंगे 13, 14 एंड 15। ओके, ये वाला पार्ट भी करेंगे, ये वाला पार्ट भी करेंगे और ये वाला पार्ट भी करेंगे इसी वीडियो में। हाँ, और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सीबीएसई आपका बोर्ड है, न्यू एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, और मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार और। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। ठीक है, हमने 12 क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं इसी के बेस पर। अभी हम लोग 13वां 14वां 15वां क्वेश्चन करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, हमको बताना है इन तीनों में से कौन सा एपीज है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमको सारे कॉमन डिफरेंस निकालने बेस्ड ऑन दीज 4 टर्म्स एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी है तो, अगर इन तीनों में से अगर वो एपी निकलती है ये टर्म्स, सो हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी लिखना है। अब जल्दी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो पहला करेंगे ये 13वां पार्ट। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या दिया गया है, √3, √6, √9, √12। ओके, सो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकालेंगे तो a2 माइनस ए। ठीक है, मतलब √6 माइनस √3। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक नहीं कर सकते तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे। नेक्स्ट करेंगे a3 माइनस a2। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा √9 माइनस √6। यहाँ पर हम इसको तो कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो कैसे कर सकते हैं, 3 इंटू में 3 करेंगे। ठीक है, माइनस ये, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3। तो ये अगर आप ध्यान से देखिए, 3 माइनस √6 और ये आ गई है, तो ये और ये मैच ही नहीं करता है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो हमको आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो सिंपल हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, सो 13th जो है वो कवर हुआ। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्या है आपका, 14th पार्ट है। ये वाला पार्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कोमा 3 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर एंड 7 का भी स्क्वायर। ओके, डैश 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 फर्दर। ठीक है, अब डी निकालते हैं। तो a2 माइनस ए सबसे पहले करेंगे। सो a2 है आपका 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है और 1 का 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आपका जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। ठीक है, दूसरा निकालेंगे a3 माइनस a2 कर लेते हैं। तो वो क्या है, 5 का स्क्वायर है देन 3 का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25, मतलब 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना हुआ, 25 में से 9 गए तो ये 16 बचेगा। ये 8 है, ये 16 है, तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, सो इट इज नॉट एन एपी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये एपी नहीं है। बस एक बचा है जो कि 15th है, इसको कर लेते हैं। देखते हैं कि ये क्या है, ये आपका एपी है या नहीं। तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर देन 73 इन्होंने लिख दिया है, कोमा डैश 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 डैश। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a2 माइनस ए, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, और 1 का मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये आ गया 24 आ गया डिफरेंस पहला। ठीक है, सो a3 माइनस a2 कर लेते हैं अब। ठीक है, उसमें क्या है, a3 दिया है 7 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 7 कितना होता है, 49, यानी 7 7 जा 49 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये भी 24 आता है। वाह, ये मैच कर गया। नाउ a4 माइनस a3, ये भी देख लेते हैं, हाँ हो सकता है कि ये भी मैच करे। तो 73 में से
माइनस करना है 7 का स्क्वायर। ओके, तो 73 माइनस में 49 करना है। तो करके देखें क्या, 73 में से 49 जाएगा तो ये भी 24 ही आएगा शायद। 13 में से 4 गए, यहाँ पर हासिल ले लेंगे ना, 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गए तो ये 4 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 6 बचना था ना, क्योंकि ये हट जाएगा। तो 6 में से 4 गए, ये 2 बचेगा। ठीक है, तो ये 24 आ गया। तो भैया कॉमन डिफरेंस तो सारे सेम आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सो इट इज एन एपी। ठीक है, और इसके हम जो फर्दर यहाँ पर आगे लिखने वाला है वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, वो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 73 में हम लोग क्या करेंगे पहले, मतलब सॉरी पूरा लिख लेते हैं यार। 1 का स्क्वायर, उसके बाद 5 का स्क्वायर, कोमा 7 का स्क्वायर, कोमा 73। 73 में ऐड कर दीजिए 24, तो ये कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा। ठीक है, 97 में फिर 24 ऐड कर दो, तो ये 24 ऐड करेंगे तो कितना, 11 हाथ से लगा 1, तो ये हो जाएगा 121 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये हो जाएगा 121, और 121 में फिर से आप ऐड कर दीजिए 24 को, तो ये हो जाएगा कितना, 145। 145 ठीक है ना बच्चों, कोमा डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ये 15th पार्ट जो है, ये भी पार्ट जो है ये भी समाप्त होता है। तो 15 के 15 पार्ट जितने जो थे क्वेश्चन नंबर 4 के, वो सारे के सारे कवर हो जाते हैं यहाँ पर। और ये इसी के साथ ही एक्सरसाइज 5.1 भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर आपके इस पूरी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई कंसेप्ट में आपको दिक्कत है तो भी आप पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट आपने देखा ही होगा। ठीक है, सो अब मिलेंगे हम लोग आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम आई थिंक जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तब तक वो कर चुके होंगे। ठीक है, सो जो 9th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है, अब आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। और 10th क्लास के जो बच्चे बाकी जो पेपर्स बचे हैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और कैसा आपका एग्ज़ाम गया जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका 10th का एग्ज़ाम मैथ का कैसा गया। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद तो। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखें, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।